हेलो। तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट करवा दिया था। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज 1.3 पे पहुंच चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो आप देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 में और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। और 2-3 सवाल 2 प्लस √3 या 3 माइनस 2 √5 प्लस माइनस करके एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या मिला के दी है, उसको आपको दिखाना है कि परिमेय संख्याएं हैं। इस टाइप के सारे सवाल हैं और इसमें कोई सवाल नहीं है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में यदि हमने एक सवाल अच्छी तरीके से कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना। आप एक सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत धीरे धीरे बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का। और इसमें कुछ नहीं है सिद्ध करने में, थ्योरी है, लिखने वाला है। तो आप लोग इस थ्योरी को एक सवाल में जो लिखना है सभी सवालों में आपको उसी तरह सेम करना है। √2 वाला होगा तो वहाँ √2 का लिख देंगे, √5 वाला होगा तो उसकी जगह √2 की जगह √5 कर देंगे, √3 होगा तो वहाँ पे √3 कर देंगे, √7 होगा तो वहाँ पे √7 कर देंगे। तो एक सवाल से आपके 4 सवाल बनते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। पहले चैप्टर से 2 ही सवाल आते हैं। पहला वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। दूसरा वाला सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस बार आया भी था। √7 एक अपरिमेय संख्या है। √2 √3 इन्हीं 4 सवालों में से ज़्यादातर चांस होते हैं कि यही आता है। और 3 प्लस √3 या 2 माइनस √3 इस टाइप के सवाल जो 1-2 हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप 2 चीज़ें पहले चैप्टर में 2 चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। कौन से? एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। दूसरा ये कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √2 √3 √7 4 क्वेश्चन है। पहले चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन अभी तक आए हैं, 2 ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से 2 चीज़ तैयार कर लीजिए। और ये 2-2 नंबर में भी आए तो 4 नंबर आपके पहले चैप्टर से पक्के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से आप तैयार कर लीजिए इन 2 चीज़ों का। मेरा वादा है आपसे कि यही सवाल, यही क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से पूछे जाएंगे। हमने कई सालों से देखा है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2 बार एग्ज़ाम हो चुका, दोनों बार ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको हमें प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये हमें दिखाना है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिएगा कैसे हम लिख रहे हैं, यही थ्योरी सारे क्वेश्चनों में 4 क्वेश्चन √2 √3 √5 √7 सब में आपको यही लिखना है। तो देखिएगा लिखते हैं इसको। आंसर माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पहली लाइन आपको लिखना है। माना √5 एक परिमेय संख्या, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आप कक्षा 6, 7, 8 से 9 में अभी तक परिभाषा पढ़ते आए हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q ≠ 0, मतलब Q की वैल्यू या Q का मान 0 शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसको हम √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √5 बराबर P/Q है ना, √5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों
पूर्णांक हैं तथा P व Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको हैं, जहाँ P व Q दोनोné पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमने परिभाषा से इसकी लिख लिया। अब आप लिखेंगे और ठीक है, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है इसलिए हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और अब इसके आगे क्या लिखेंगे, और P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर A व B, है ना। फिर से पढ़ेंगे, और P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर A व B विभाजित कर सह अभाज्य संख्याएं A व B विभाजित कर सह अभाज्य संख्याएं या संख्या A व B प्राप्त कर सकते हैं, A व B प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समझिएगा कि √5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, तो परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ वह P व Q दोनों पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर सह अभाज्य संख्या A व B प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ दिखाएंगे कि P व Q को सह अभाज्य, है ना, मतलब को प्राइम नंबर अभाज्य, सह अभाज्य मतलब A व B जो है दोनों संख्याएं सहभाज्य मतलब एक ही संख्या से विभाजित होंगी, है ना, विभाजित होंगी, सहअभाज्य एक ही संख्याओं से विभाजित होंगी दोनों संख्याएं A व B। तो देखिएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं, अतः इसलिए √5 बराबर क्या लिखेंगे, A/B लिख देंगे। ठीक है, देखते जाइएगा, √5 बराबर क्या लिख देंगे, A/B लिख देंगे। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसके बट्टे में 1 मान लीजिए, तो A बराबर हो गया √5B। क्या हो गया, A बराबर √5B हो गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का भाई वर्ग करेंगे तो इस तरह बाएं पक्ष में A² हो जाएगा, दाएं पक्ष में जब वर्ग करेंगे तो रूट वाली संख्या का वर्ग करने पर अंडर हट जाता है, तो ये हो जाएगा 5B²। अब देखिए A² बराबर 5B², इसका मतलब ये हुआ कि A² 5 से विभाजित है। देखिए कैसे, जैसे ये कोई संख्या लिखी है 15, तो इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं 3 × 5, जैसे लिखा हुआ 5B² का मतलब 5 × B² लिखा हुआ है। तो जैसे हमने लिखा 15 बराबर 3 × 5, 3 × 5 15 होता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि 3 से 5 विभाजित है और 5 से 15 विभाजित है और 5 से भी 15 विभाजित है ना, क्योंकि ये 15 बराबर लिखा हुआ 3 × 5, इसका मतलब 15 का एक गुणनखंड 3 है और एक गुणनखंड 5 है। तो इसी तरह यहाँ हमारा लिखा हुआ है A² बराबर 5B², इसका मतलब A² 5 से विभाजित है। ठीक है, A² 5 से विभाजित है, लिखेंगे इस, अतः A² 5 से विभाज्य है, हाँ, इसलिए 5 से विभाज्य, इसलिए और जब किसी संख्या का वर्ग किसी दूसरी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि, है ना, कि 5 का स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित होगा, तो 25 जो है 5 से कट रहा है, तो ये संख्या का वर्ग 25 से 5 से कट रहा है,
तो ये संख्या जो 5 है वो भी 5 से कटेगी, 5 कम 5। कोई भी उदाहरण आप ऐसा ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेना चाहें दूसरा ले लिए। 4 का वर्ग ये 2 से कट रहा है, 2 से विभाजित है, तो संख्या 4 भी जो है 2 से कट जाएगी, है ना, 2 से कट जाएगी। तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए ए भी, है ना, इसलिए ए यहाँ स्मॉल ए बनाना है, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा या विभाजित होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। दिख नहीं रहा नीचे हमें लग रहा, आगे लिख देते हैं सामने। इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा या विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। इतनी थ्योरी आप हो गई। हमने बताया इन सवालों में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, आपको लिखना है। अब चलिए इसके बाद आगे लिखते हैं इसके आगे की थ्योरी। तो अब देखेंगे आप, हमने दिखा दिया कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा। इसको समीकरण 1 डाल देंगे, हमने डाला नहीं, आप डाल देंगे। अब इसके बाद देखिएगा, है ना, अब माना क्या, माना ए बराबर 5c, ए बराबर 5c। 2 वाला क्वेश्चन होगा तो ए बराबर 2c लिख लेंगे, 3 वाला क्वेश्चन होगा तो ए बराबर 3c ले लेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण साइड में क्या था हमारा भाई, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो ए की जगह पे 5c रखिए, माना ए बराबर 5c, इसलिए 5c का स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो गया। ए बराबर 5c हमने ले लिया, तो ये इसमें मान रख दिया समीकरण 1 में। तो ये 5m 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, तो 5c स्क्वायर बराबर इधर बचा b स्क्वायर। इसको सीधा करके लिखें तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5c स्क्वायर आ गया आपका। अब यहाँ भी वही बात हो गई, अतः b स्क्वायर कॉमन लगाएंगे, 5 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये समीकरण 2 आपका आ जाएगा, वहाँ पे समीकरण 1 था। अब देखिए, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसको p/q के रूप में लिखा, जहाँ हमने कहा था कि उसके सह p व q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करे, वह एक गुणनखंड सहभाज्य है संख्या ए व b प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने प्राप्त किया कि b स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है और a भी 5 से विभाजित हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सहभाज्य थे, एक ही संख्या अभाज्य थे। अभाज्य कौन होता, जो किसी से विभाजित ना हो, स्वयं से विभाजित हो, एक से हो, एक तो से, तो सारी संख्या विभाजित होती हैं। तो जो एक हमारी कल्पना के विरोध आ गया, विरोधाभास यहाँ उत्पन्न हो रहा आपका, है ना। तो ये आपका इतना लिखने के बाद, अब इसके बाद आप आगे लिखेंगे, इसके आगे आप लिखेंगे, है ना, इसके बाद लिखेंगे अतः ए व बी दोनों 5 से विभाजित, हाँ, विभाजित होते हैं। यहाँ पे हो गया, अतः ए व बी दोनों 5 से विभाजित होते हैं, जो कि हमारी, अतः ए व बी दोनों 5 से विभाजित होते हैं, और जो इससे जो है, जो कि हमारी, जिससे कि लिखिए, जिससे कि विरोधाभास उत्पन्न होता है ना, जिससे कि विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है ना। और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण
उत्पन्न हुआ है ना, जो कि जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या क्या विरोधाभास उत्पन्न हुआ था कि हमने कहा था ये सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ तो अभाज्य हो रही हैं, यहाँ तो भाज्य हो रही ना, 5 से कट रही हैं, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसे आपको सिद्ध करना है। या यहाँ पे भी लिख सकते थे, अतः समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, है ना, इसको पहले लिखिएगा यहाँ पे। अतः समीकरण 1 व 2 से, है ना, a व b दोनों 5 से विभाजित होते हैं। इसको पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे। अतः समीकरण 1 व 2 से a व b दोनों 5 से विभाजित होते हैं, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √5 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है, ये थ्योरी है, ये आपको सभी क्वेश्चन में यही लिखना है। √5 होगा तो √5 कर देंगे, √2 होगा तो √2 कर देंगे, √3 होगा तो 3 कर देंगे, √7 होगा तो √7 कर देंगे। ये सवाल पक्का आता है, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। 100% हम बता रहे हैं कि ये आता है सवाल, और आएगा इस बार भी। ठीक है, तो आज तक यहाँ तक ही तक है, और आज तक आया भी है, और आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।